देख रहे हैं डगर एक नहीं रहा हरियाणा। मैं प्राची गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज देश की दो सबसे बड़ी खबरों से। पहली खबर संसद के मानसून सत्र से, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं दूसरी खबर हरियाणा से, जहां भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रेलवे के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं दोनों बड़ी खबरें विस्तार से। आज संसद का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही कई बार बाधित हुई और कुछ समय के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। सरकार की ओर से कहा गया कि वह सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने पहले अपनी मांगों पर विस्तृत बहस कराने की मांग रखी। संसद परिसर के बाहर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रही और विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अब देश की नजर इस बात पर टिकी है कि संसद का गतिरोध कब खत्म होगा और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कब आगे बढ़ेगी। छोटी सी झलक सदन के अंदर की दिखाते हैं। चलिए। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अब बात उस खबर की जिसने हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। हरियाणा में जींद सोनीपत के रेल मार्ग पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल संचालन जारी है। यह ट्रेन पिछले कुछ दिनों में लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती और इसके संचालन से केवल जल वाष्प निकलती है। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन की छोटी झलक। आधुनिक तकनीक और शून्य प्रदूषण वाली यह ट्रेन भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह परियोजना पूरी तरह सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के कई रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। हरियाणा के लिए भी यह गौरव का विषय है। इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत इस राज्य से हुई है। तो आज की दो सबसे बड़ी खबरों में एक और संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक हलचल देखने को मिली, तो दूसरी ओर हरियाणा ने हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए देश को स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की नई दिशा दिखाई। ऐसे ही ताजा, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए डगर एक नहीं रहा हरियाणा के साथ। मैं प्राची गुप्ता इजाजत लेते हुए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा।